कुछ इस तरह से इसको जी बनाते सर, हैं। आ गया समझ में। हाँ, ये समझ में आ ही गया होगा, कोई बात नहीं, तो इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कलर भर फिल कर देता हूँ। सर ये कलर वगैरह वाला ऑप्शन तो एक्सेल में भी आता है, लेकिन ऐसे ही आता है ना हाँ, कैसे आता है? अरे कहीं पे भी कर लो, बस आपको समझाना था मेरे को, मैं समझा दे रहा हूँ कि भाई हाँ ठीक है, ऐसा थोड़ा बना देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा दिखता है अपना। ठीक है भैया, बस यही था और कुछ नहीं। ठीक है, चलो समझ में आ गया कि अपना काम जो है CSS का क्या कलरिंग वलरिंग करने का है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा दिखाने का यही है। तो इसको मैं अभी हटाता हूँ, अब आता हूँ कोड में। ठीक है, देखो मैं स्टार्ट करता हूँ, एकदम एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा, जिसे कुछ भी नहीं पता, जीरो है। ठीक है, अभी अपने को इतना पता चल गया कि CSS का जो काम होता है ना, वेबसाइट को अच्छा दिखाने के लिए होता है। ठीक है, जैसे मान लो जैसे हमारा सबमिट करने का बटन है तो कलरफुल हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे, चलो कुछ यहाँ पे तो नहीं कुछ है, मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ फेसबुक का ही। ठीक है, तो देखो ये मेरे फेसबुक की वेबसाइट है। तो देखो यहाँ पे कलर इसका देखो ब्लू, जो इन्होंने दे रखा है लॉगिन वाला, ब्लू कर रखा है इसने। ठीक है, यहाँ पे जो एक कलर है क्रिएट न्यू अकाउंट करने का, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्या इन्होंने ग्रीन कर रखा है ना। ठीक है, इसका ये जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ये ब्लू कर रखा है। यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, ब्लू कर रखा है, ये ऐसा कर रखा है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा फॉर्म के अंदर देख रहा हूँ, इसको ग्रे कर रखा है। ठीक है, इसके अंदर का तो ये सब कैसे चेंज कर पा रहे हैं। फॉर्म देखो, फॉर्म के बगल में इन्होंने क्या लगा रखा है, एक बॉर्डर लगा रखा है, बॉर्डर लगा रखा है। और इसको इन्होंने क्या रखा है, शैडो लगा रखा है। इससे क्या होता है, अपना ये थोड़ा सा निखरता हुआ ना 3D टाइप का दिख रहा है कि हाँ थोड़ा सा उभरा हुआ फॉर्म है। और पीछे देखो कलर ये वाइट नहीं है, ये पीछे देखो कुछ ऐसा एकदम ग्रे कलर का फिर आसमानी मिक्स करके कुछ ऐसा कलर बना रखा है। अगर वाइट कलर होता तो देखो वाइट कलर ऐसा होता है, ये दिख रहा है वाइट कलर, और देखो ये वाइट नहीं है, पीछे कुछ बैकग्राउंड लगा है। तो ये सब सारा चीज़ ना हम अच्छा कर सकते हैं। तो यही इन्होंने भी तो वही काम किया है, थोड़ा सा अच्छा दिखाया है। अगर ये ऐसा नहीं करते, बस सादा सादा बना देते तो यार देखने में लगता क्या ही वेबसाइट बनी है यार। ठीक है, तो यही काम है इसका। काम अपने को समझ में आ गया, कोई बात नहीं। चलो थोड़ा सा पहली क्लास है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे वो बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन वगैरह डिफिनेशन वगैरह क्या कैसे होता है, थोड़ा सा आपको समझ में रहे, थोड़ी हिस्ट्री पता होनी चाहिए भाई क्यों यूज कर रहे हैं CSS। ठीक है, हमारा ये पहला क्लास है, मैंने यहाँ पे इसको रन कर लिया है, पहली क्लास CSS की। तो मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है। चलो सबसे पहले देखो क्या करना है, स्वाति के लिए जो नए उनके लिए, स्वाति के लिए भी शिफ्ट बटन प्रेस करना और 1 वाला बटन प्रेस कर देना। ठीक है, इस पे जाके शिफ्ट बटन और 1 वाला बटन प्रेस करेंगे तो ऐसा एक टेम्पलेट बन के आ जाता है। ठीक है, ये हर बार HTML में लिखना ही पड़ता है भैया, तो मैं क्या करता हूँ लिखता नहीं हूँ बार बार, ये बना के टेम्पलेट दे देता है, इसे एमिट एब्रीविएशन का बोलते हैं, यहाँ पे लिखा भी है ऊपर। ठीक है, इसको इंटर मारेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। इतना अपने को हर बार चाहिए होता है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या करते हैं अपन लोग, क्या करते हैं एक CSS लगाते हैं, अभी जस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक H1। ठीक है, और इस पर लिखता हूँ हाय मैंने, या फिर थोड़ा सा इसमें टेक्स्ट लिख देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे लोरेन 20 कर देता हूँ। इसमें देखो थोड़ा सा टेक्स्ट लिख के आ गया, इतना बड़ा टेक्स्ट मैंने लिख दिया। ये हमारा हेडिंग टैग है, तो इतना बड़ा तो नहीं लिखूंगा, हेडिंग टैग है तो छोटा लिखता हूँ इसमें, यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ। ठीक है, चलो हेलो वर्ड भी लिख दो, कोई बात नहीं, इतना तक चलेगा। यहाँ जाता हूँ, इसको जैसे ही रिफ्रेश मारूंगा तो यहाँ मेरा हेलो वर्ड आ गया। ठीक है, ठीक है, ये तो नॉर्मल अपना HTML की तरह है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है, सबको भी मालूम है, जितने लोग पहले से पढ़ रखे हैं। HTML है, हमारा एक हेडिंग बन गया। ठीक है, अपने को देखो CSS का माल इसमें क्या करना है, जो CSS का काम है इसको उठा के यहाँ बीच में रखना है, सेंटर पे। ठीक है, सॉरी, जो हमारा HTML होता है, जो हमारा CSS होता है ना, ये लेआउट पे फोकस करता है, मतलब लेआउट कंट्रोल करता है। ठीक है, कि भाई ये कहाँ होना चाहिए, इस पर क्या कलर लगना चाहिए, इसका फंट कितना होना चाहिए, तो वही सब चीज़ हम लोग करके दिखाते हैं। इसको उठा के बीच में करेंगे। ठीक है, और इस पर इसका जो कलर है, ये जो ब्लैक दिख रहा है, इसको वाइट करेंगे, और जो इसके पीछे का बैकग्राउंड है कुछ अलग कलर कर देंगे। इतना अपने को करना है। ठीक है, इतना कर लिए तो मान लो थोड़ा थोड़ा CSS लगना स्टार्ट हो गया। तो हाँ, लेकिन इतना करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस कर दूं कि भाई जो हमारा CSS होता है ना, ये 3 तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, अब यहीं से इंटरव्यू के क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है भैया, हमारा जो CSS है ना, हम अपने HTML के अंदर 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। जो पहला तरीका होता है भैया, उसको बोलते हैं इनलाइन CSS। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको PDF बराबर दूंगा, बस अभी सुनते रहो, लिखने की जरूरत नहीं है।
जो मैं बोलूँ इंटरव्यू का क्वेश्चन है वो मार्क कर लिया करो बस, कि हाँ ये वाला इंटरव्यू का है, तो इसका मतलब ये है अपने को दोबारा से इसको अच्छे से पढ़ना है। मान लो अभी बताने पर समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन 2-4 दिन में भूल जाओगे तो लिख लिया करो, बाद में दोबारा हम नेट पर देख लेंगे उसको, ठीक है। तो अभी जो पहला हमारा होता है, पहला तरीका होता है भैया, उसको बोलते हैं इनलाइन CSS। अच्छा, इनलाइन CSS क्यों बोलते हैं, चलो पहले मैं आपको लगा के दिखाता भी हूँ और बोलते क्यों ये भी जान लो। देखो इनलाइन CSS इसलिए बोलते हैं भाई ना, जैसे हमारा ये H1 टैग है, तो इस लाइन के अंदर लगाएंगे, मतलब इसी लाइन में हम CSS लगाएंगे, ठीक है। वो दूसरे से उसको कोई मतलब नहीं है, इसी पे लगाएंगे और इसी पे लग जाएगा, ठीक है। तो चलो देखो CSS लगाना भी स्टार्ट करते हैं। तो CSS लगाने का तो पहला तरीका इनलाइन CSS है, और CSS लगाने के लिए भैया एक टैग यूज होता है, उसका नाम याद रख लेना। उस टैग का नाम है स्टाइल। स्टाइल मतलब ये स्टाइल करना, थोड़ा सा अच्छा दिखाना ना, तो इन्होंने CSS का नाम भी स्टाइल ही कर दिया कि भाई आप स्टाइल करने जा रहे हो। चलो यहाँ पे स्टाइल मैंने लिख दिया, ठीक है। देखो ऐसा लिखते हैं, और कहाँ लिखा, इसी लाइन के अंदर लिखा। और जो हमारा CSS होता है भैया ना, वो ओपनिंग टैग में लगता है। ये हमारा ओपनिंग टैग था, ये हमारा क्लोजिंग टैग है, ठीक है। ये क्लोजिंग टैग है, कैसे पता चल रहा है, कोई बता सकता है, साबित बाबू जो भी है, ये क्लोजिंग टैग है, कैसे पता चल रहा है अपना। यहाँ पे हमारे बैक स्लैश लगा हुआ है ना भैया, तो जी इससे सर, बैक स्लैश से पता चलता है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही बात, इसी से पता चल रहा है कि हमारा क्लोजिंग टैग है, ठीक है। हमारा ये ओपनिंग टैग है, तो हमारा जो CSS होता है ना, हमेशा ओपनिंग टैग में लगता है भैया, ठीक है। तो हमने और उसके बाद हमारा स्टाइल टैग लिखना पड़ता है। तो मैंने स्टाइल टैग नहीं, टैग तो नहीं होता, टैग तो ऐसा लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, बट ये हमारा कीवर्ड, ऐसा समझ लो कीवर्ड है, उस पर लगता है। तो यहाँ पे अब जाके हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे मेरे को क्या CSS लगाना है, मेरे को ये लगाना है कि जो इसका हेलो का कलर लिखा हुआ है ये रेड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, इतना ईजी होता है CSS, इसका कोई हद ही नहीं है। हमने बोला भाई हमारा कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए, तो इसने बोला बस वैसे लिख दो, जैसा जैसा आप बोल लो बोलचाल भाषा में, कलर रेड तो कलर रेड लिख दो। देखो कलर रेड इसका हो गया, ठीक है। यहाँ नहीं दिखेगा, UI पे दिखेगा, ब्राउज़र पे दिखेगा। अभी रन करूँगा तो चलो एक CSS इस पर और लगा देता हूँ, ठीक है। ये वाला ऐसा सेमीकोलन लगा देते हैं, और इसका बैकग्राउंड में क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर कुछ यहाँ पे लाइट में रख लेता हूँ, कुछ ऐसे ही लाइट में भी ऐसा रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये 2 चीज़ मैंने कर दिया, और मैं देखता हूँ उसका क्या हुआ। यहाँ पे जैसे मैं जाके इसको रिफ्रेश मारूंगा, तो हमारा CSS कैसे कहाँ पे लगा कि नहीं लगा। देखो हमारा CSS पीछे मैंने बैकग्राउंड ये वाला कलर लगाया था, और हमारा जो कलर था, मतलब इस हेलो वर्ड का जो कलर लगाया था, रेड लगाया था, तो दोनों लग गया, ठीक है। पहले कैसा दिख रहा था, देखो एकदम नीरस दिख रहा था ना, कोई मतलब ही नहीं था। देखो कैसा दिख रहा था, ये ऐसा दिख रहा था, देखो ऐसा बेकार सा। और अभी जैसे मैंने इस पर कलर लगा दिया, ठीक है भैया, अब देखो कैसा लगने का, थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, ठीक है। थोड़ा सा और भी अच्छा बना सकते हो अपने हिसाब से, आप जैसे करना चाहो कर लो। चलो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर देता हूँ, और इसका कलर वाइट कर देता हूँ, ठीक है। वाइट कर दो, ठीक है। कलर दूसरा चेंज कर दो, तो ये अपना ऐसा आ गया। इसको उठा के यहाँ बीच में कर दो। तो बीच में करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है, अलाइन सेंटर करना पड़ता है ना भैया। अगर हम टेक्स्ट को कहाँ क्या कर दें, सेंटर कर दें, तो ये हमारा सेंटर में भाग जाएगा, ठीक है। सेंटर में आ गया, अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। चलो बढ़िया है। टेक्स्ट को बड़ा छोटा और करना है। मैंने आपको क्या बोला था कि हमारा जो ये H1 टैग होता है, सबसे बड़ा हेडिंग होता है ना, इससे बड़ा नहीं कर सकते थे, मैंने बोला था, आपको याद भी होगा। सबसे बड़ा हाँ सर, H6 तक होता है। हाँ मैंने आपको क्या बोला था, जो सबसे बड़ा वाला हेडिंग दिखेगा वो क्या दिखेगा, H1 है, फिर हाँ। सबसे छोटा है H6। बिल्कुल सही। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप H1 ही लिख सकते, मतलब H1 से बड़ा नहीं लिख सकती। इसका डिज़ाइन और जितना चाहो उतना बड़ा कर दो आप, तो भाई आपको CSS यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको और बड़ा चाहिए, जितना बड़ा चाहिए, यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे फंट साइज, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 40 पिक्सल, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट ठीक है, अपने को देखना है, बाद में रिसाइज कर लूँगा। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश मारता हूँ, तो देखो बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया कि नहीं। अब CSS का काम जो ये है ना, कि आप अपने हिसाब से जैसा भी चाह रहे हैं टेक्स्ट वैसा कर लो। मतलब कितना भी बड़ा कर सकते हैं फंट, कितना भी बड़ा कर सकते हो, पूरी इतना कर दो पूरे पेज में सिर्फ हेलो वर्ड ही दिखेगा, ठीक है। हाँ, जितना देते जाओगे उतना होता जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से कर लेना। दिख रहा हूँ, इतने में पूरा यही आ रहा है, इसमें भी इतना ये भी नहीं हो पा रहा है इसमें। बात समझ में आई। तो ये कितना भी बड़ा कर दूँ, ठीक है भैया।
अब जी यहाँ सर, पे आप ये अब पूरा कंट्रोल आपके हाथ में आ गया। तो सीएसएस में आपको बोला था ना, पढ़ते वक्त बहुत मज़ा आएगा, इसीलिए मज़ा आएगा, देखने में बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव दिखता है, लगता है हाँ यार गजब चीज़ सीख रहा हूँ, और आप करते जाओगे यहाँ पे लगता जाएगा। एस्टिमल से ज़्यादा मज़ा आएगा सीएसएस पढ़ने में। ठीक है भैया, ये पहला तरीका होता है अपना क्या, सीएसएस लगाना। ठीक है, अगर मान लो अपना यहाँ पे इधर इधर ये सब चीज़ें कॉर्नर कट करना है, या फिर इसको इस पे सीएसएस और लगाना है, जैसे मान लो मेरे को ये थोड़ा सा कुछ इस पे सीएसएस और लगाता हूँ, चलो लगा के बताता हूँ। फिर इसको मैं करता हूँ क्या, सर विकास का कोई कंसर्न है, वो रेज हैंड कर रहे हैं। अच्छा बताओ भाई विकास। चलो कोई नहीं, कुछ रहे तो पूछ लेना भाई, शर्माना वरमाना मत बिल्कुल भी, आपकी ही क्लास है। ठीक है भाई, तो देखो चलो इसको भी छोड़ते हैं। देखो बात ये है भाई साहब, ठीक है, देखो हमने जो ये इनलाइन सीएसएस लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने उसी लाइन के अंदर सीएसएस लगाया है, सही है कि नहीं भाई, एक ही उसी लाइन के अंदर लगाया ना। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक और लिखता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक और, ठीक है, और मैं इसको हटा देता हूँ ऐसा। ठीक है, तो एक बात बताओ, मैंने सेम चीज़ लिखा है, यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ मैं, नोरन 3 कर देता हूँ। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे कुछ और लिख दिया, नीचे यहाँ पे आया, तो देखो मैंने ये सीएसएस यहाँ पे लगाया था, और ये सीएसएस इस पे लगा बट इस पे नहीं लगा। ठीक है, या फिर चलो इसको डिप कर देता हूँ। ठीक है, पहला दिक्कत तो ये हुआ, मैं चाह रहा था कि ये सीएसएस ना इस पे भी लग जाए, इस वाले पे भी लग जाए, नहीं लगा। ठीक है, या फिर एक बात और आप समझ लो, ध्यान से समझ लो, जो हमारा इनलाइन सीएसएस होता है ना, ये वाला जो मैंने इसी लाइन के अंदर लगाया, सेम लाइन में, ठीक है, ये सीएसएस तभी यूज़ करते हैं भैया जब मेरे को 1 या 2 प्रॉपर्टी लिखना हुआ। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है उसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, मतलब सीएसएस की 1 या 2 प्रॉपर्टी आपको लगाना है, तभी आप इसको इनलाइन सीएसएस लिखोगे। ठीक है भैया, नहीं तो यार एक तो एचटीएमएल ही लिखोगे, फिर इसी बीच में सीएसएस घुसा दोगे, तो ये ना भसड़ हो जाएगी ना। जब बाद में मान लो कोई बग आ गया, कोई दिक्कत हो गई, कोई एरर आ गया, तब कैसे ढूंढोगे इसको, आपको यही नहीं पता चलेगा भैया कि सीएसएस में गड़बड़ है या फिर एचटीएमएल में गड़बड़ है। तो ज़्यादा अच्छा क्या होता है, इसको अलग अलग लिखना ना, है कि नहीं। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो ये चीज़, ये देखो, ये यहाँ पे इनलाइन सीएसएस तभी लिखते हैं, जैसे मान लो आपको 1 या 2 प्रॉपर्टी लगानी है, 2-3 तक भी ठीक है। ठीक है, देखो इतना लगाना है तो देखो ठीक है, एक लाइन में फिट भी हो जा रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो हमारा कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, मैंने मेरे को ये पीछे बैकग्राउंड चेंज कर दिया, यहाँ चेंज कर दिया। अब ज़्यादा लिखना है तो यार तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो उसके लिए भैया ना हम अगला जो तरीका होता है लगाने का, जिसको बोलते हैं इंटरनल सीएसएस, उसको यूज करते हैं। ठीक है, हमारा जो दूसरा तरीका होता है क्या होता है, इंटरनल सीएसएस। पहला जो तरीका होता है उसको बोलते हैं इन लाइन। इन लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसी लाइन में यूज कर रहे हैं, जिस लाइन में हम लोग क्या लिए, एस्टिमल लिखे हुए हैं, उसी लाइन के अंदर हम सीएसएस भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं इन लाइन, मतलब उसी लाइन के अंदर सीएसएस यूज करना। दूसरा तरीका हमारा क्या होता है भैया, इंटरनल सीएसएस। अच्छा, जो इंटरनल सीएसएस यूज करते हैं वो उसी फाइल के अंदर यूज करते हैं। किस फाइल के अंदर, जिस फाइल में हमने एचटीएमएल लिखा हुआ है, तो हम एचटीएमएल इसी फाइल में लिखे हुए हैं, तो इसी के अंदर यूज करेंगे। तो हम यूज क्या करते हैं, हमारा हेड टैग यहाँ पे है ये वाला, इसी के अंदर यूज करेंगे। कई बार ये चीज़ मैं बता रखा हूँ। तो इसके अंदर हम यहाँ नीचे इंटर मारते हैं, और इसी के अंदर हम क्या कर देते हैं, पहला तो अपने को क्या करना पड़ेगा, स्टाइल टैग लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ना भैया, तो इसके अंदर अब हम यहाँ पे इसको टैग बोल देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, चलो अब यहाँ हम सीएसएस लगाना, वही जो इस पे चीज़ें लगाई थी, वही चीज़ मैं चलो इस डिप पे लगा के दिखाता हूँ आपको। सेम चीज़ें जो हमने इस पे लगाया था वही मैं इस पे भी लगा देता हूँ। ठीक है, वो यहाँ से लगा देता हूँ। अभी तो कुछ नहीं लगा हुआ है क्योंकि हमने सीएसएस लिखा भी नहीं है। चलो यहाँ लगाना स्टार्ट करता हूँ। पहला तो मैं यहाँ पे बॉडी में कुछ लगा लेता हूँ। ठीक है, बॉडी क्या, इसका बैकग्राउंड कलर कुछ कर लेता हूँ अपने हिसाब से, ये वाला कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ ग्रे कलर का। ठीक है, हमारा बैकग्राउंड, हमारा जो बॉडी है कौन सा है, ये है, इसी के अंदर सारा है लिखा हुआ है। बॉडी हमारा है ना,
बॉडी के अंदर तो सारे हमारे जो टैग लिखे हैं HTML कुछ के अंदर ही हैं। अगर मैं बॉडी पे लगाऊंगा तो कहाँ पे CSS लगेगा, ये सारा, जैसे फेसबुक वाले ने लगा रखा था सारे पे पीछे बॉडी, यहाँ पे इन्होंने लगा रखा था ये वाला कलर, ठीक है। तो हम भी यही कलर लगाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लगा देंगे बॉडी पे तो सब पे लग जाएगा, ठीक है। आगे इसको रिफ्रेश मारूंगा, पीछे चेंज हो गया, चेंज हुआ दिख रहा है कि नहीं आपको, समझ में आ रहा है? चेंज हुआ है भैया, ठीक है। दिख रहा है ये ऊपर सर। हाँ ठीक है। ये हमने कैसे इस पे लग गया, हमने बॉडी पे लगाया। चलो अगर हम बॉडी पे नहीं लगाएंगे तो एक हमारे पास होता है यूनिवर्सल CSS बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे स्टार लिख दो, यहाँ पे स्टार लिख दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सब पे लगा देगा, ठीक है भैया। जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी देखो सेम कलर है, दिख रहा है, हटा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, ठीक है, तो ये तब ये हट जाएगा। अभी देखो वाइट हो गया, कलर वाइट हो गया, ठीक है। दोबारा से मैं इसको जो हमने ये से कमेंट कर रखा था हटा दिया, तो जैसे देखना, जैसे रिफ्रेश करूँगा दोबारा फिर लग जाएगा, देखो फिर से लग गया कलर, ठीक है। अरे नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा मैं डार्क कलर कर देता हूँ, दिखाने के लिए तो है, बाद में हटा दूँगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है भैया। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा यूनिवर्सल जो हमारा CSS है, अगर स्टार लिख के लगाता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये सब पे लग जाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें लगाते ज़्यादातर भाई, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं मार्जिन वगैरह, ठीक है। ये सब मार्जिन क्या होता है बताऊँगा अभी, ठीक है। यहाँ पे पैडिंग लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे फंट फैमिली वगैरह लगा देते हैं, ठीक है। फंट फैमिली क्यों लगाते हैं कि भैया जो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखूँगा ना सब एक ही जैसा हो जाए, एक ही जैसा रहे। जैसे देखो ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ठीक है। जैसे इसको रिफ्रेश मारा, देखो दोनों अब एक जैसे हो गए, मतलब इसका जो फंट लिखने का स्टाइल है ना एक जैसे हो गया, ठीक है भैया। हाँ एक चीज़ आपको और बता दूँ, जैसे मैंने देखो ये मार्जिन और ये पैडिंग मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। देखो पहले ऐसा था हमारा, यहाँ पे ऊपर गैप था, ठीक है। ये ऊपर क्यों भाग गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में बता रहा हूँ मैं, चाहे फ्रेशर हो, चाहे एक्सपीरियंस बंदा हो, चाहे जितने साल का एक्सपीरियंस बंदा हो, CSS का एक क्वेश्चन सबसे पूछते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, बॉक्स मॉडल बोलते हैं, ठीक है। पूछेगा आपसे बॉक्स मॉडल क्या होता है। बॉक्स मॉडल आपको समझ में आ गया तो समझ लो काफ़ी कुछ आपको CSS समझ में आ गया है। तो बहुत ईजी, भले ऐसे इतना स्टाइल में बता रहा हूँ कि ये पूछता है वो पूछता है, होता बहुत ईजी है, ठीक है। देखते समझेगा, अच्छा ये आपको समझ में आ जाएगा। हाँ बताता हूँ मैं, उसके बाद ही आगे बढ़ूँगा जब इतना इंपॉर्टेंट है तो। अभी के लिए छोड़ देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने मार्जिन 0 कर दिया, पैडिंग 0 कर दिया, ठीक है। जैसे इसको रिफ्रेश मारूंगा देखो यहाँ ऊपर भग जाएगा, देखना भग गया ना, ठीक है, ठीक है भैया, बात समझ में आ गया। ऐसा करते हैं इसको। चलो अब बॉक्स मॉडल की बात कर ही लिया हूँ तो यहाँ थोड़ा सा इसको गैप करके देखो पहली बात, अच्छा हाँ 1 मिनट रुक जाओ, पहले मैं ये इंटरनल CSS आपको लगा के दिखा दूँ। एक तो लगा ही दिया हूँ यहाँ पे, बट ठीक है, जो हमारा दूसरा डिब है ना इस पर लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलो एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, देखो इसी लाइन के अंदर CSS लिख रहे थे तो कोई बात नहीं, हम यहाँ सीधा इसके अंदर ही लिख दे रहे थे ना, कोई दिक्कत नहीं था इस चीज़ के लिए CSS लगाने में, क्योंकि उसी लाइन के अंदर स्टार्टिंग टैग में लिखना था। लेकिन अब इस डिब में लगाना है भैया, तो और लिखना उसका CSS यहाँ पे है, तो इसको पकड़े कैसे? आपके दिमाग में क्वेश्चन बनता है ना भैया कि यार इसको पकड़ूं कैसे, कैसे इस पे लगाऊं कि यहाँ पे CSS लग जाए, है कि नहीं? बनता ना क्वेश्चन। तो चलो लिखने का बहुत सारे तरीका होते हैं, ठीक है, इसको पकड़ने का बहुत सारा तरीका होता है। एक तरीका आपको बता देता हूँ कि जो हमारा टैग है ना इसके नाम से ही आप CSS लगा सकते हो, ठीक है भैया। तो मैं अभी लगा देता हूँ, आगे बताऊँगा जितने सारे तरीके होते हैं, ठीक है, ठीक है भैया। चलो अभी आप देख लो, अभी मैं डिप पे सीधा CSS लगाता हूँ, ठीक है। चलो तो यहाँ पे लिखता हूँ डिव, उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा करता हूँ, जो चीज़ें मैंने यहाँ लगाया था इसमें, हाँ वही लगाऊंगा। यहाँ पे कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसा, और इसमें कुछ इस तरह से अलग लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कलर वगैरह कुछ लगा देता हूँ, ठीक है, टोमेटो कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट होके दिखे ऐसा, ठीक है। इसको रिफ्रेश मारता हूँ, ऐसा दिख गया, ये बहुत गंदा कलर लगा है, इसको थोड़ा ठीक करता हूँ।
ये, ठीक है। इसका फ्रंट बड़ा करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, इसका फ्रंट साइज बस कुछ नहीं, जैसा जो करना है वही बोल दो। जैसे मेरे को फ्रंट का साइज़ बड़ा करना है तो बस फ्रंट साइज लिख दो, ठीक है। कितना करना है, 30 पिक्सल। ये पिक्सल क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, RM BS सब बताऊंगा आगे करके, एक एक करके सब आते जाएंगे, ठीक है। अभी बस इतना देख लो, ये कर दिया मैंने। इसको सेंटर में लेके आना है, यहाँ पे बीच में लाना है इसको भी। तो यहाँ पे वही टेक्स्ट लाइन यहाँ पे सेंटर कर दो, ठीक है भैया। यहाँ पे ये सेंटर हो आ गया, ठीक है भैया। बात समझ में आ रही है ना। देखो यही चीज़ अब हम यहाँ इस फाइल से लगा रहे हैं, ठीक है। अभी तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, बस अब अभी मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि अपन लोग ना CSS जो है कितने तरीके से HTML में यूज कर सकते हैं। अभी तो CSS आपको बताऊँगा एक एक करके, फिर भी थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि इस तरह से लगता है, ऐसा दिखता है, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अभी बस तीनों तरीके बता रहा हूँ, ठीक है भैया। समझ में आ रही है थोड़ी बहुत बात? हाँ जी सर, आ रही है। ठीक है। तो हमारा पहला तरीका क्या था कि हम यहाँ इन लाइन इसी के अंदर, इसी लाइन के अंदर CSS लगा रहे थे, ठीक है। जो हमारा दूसरा तरीका है वो क्या कर रहे थे, इसी फाइल के अंदर लगा रहे हैं, ठीक है। जो फाइल के अंदर लगाते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल CSS, क्योंकि उसी फाइल के अंदर होता है। जब हम लोग उसी लाइन के अंदर लिखते हैं तो उसको इनलाइन CSS बोलते हैं। जो हमारा तीसरा तरीका होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो अपने प्रोजेक्ट में आप प्रोजेक्ट बनाते समय लिखोगी, ठीक। जब कंपनी में काम होता है, प्रोजेक्ट पे काम होता है, तो आप जो यूज करोगे ना वो एक्सटर्नल CSS यूज़ करोगे, क्योंकि जब कंपनी का प्रोजेक्ट बनता है ना तो 2-2 3-3 4-4 तो लाइन आपका सिर्फ ये HTML टैग ही हो जाते हैं, ठीक है भैया। तो उस समय अगर CSS आप इसी फाइल में लिखोगे ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा, आप अपना ही कोड लिखा हुआ भूल जाओगे, कोई भी बग आया तो ढूंढ नहीं पाओगे। तो जो तीसरा तरीका होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल CSS बोलते हैं। जैसा उसका नाम ही एक्सटर्नल CSS है तो इसका मतलब ये है कि ये फाइल के अंदर तो होगा ही नहीं, कहीं बाहर उसकी फ़ाइल होगी। बात बराबर की है। तो चलो ठीक है, अगर है तो करके देख लेते हैं। चलो बनाते हैं एक फ़ाइल। तो इसी के अंदर बना लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ, ठीक है। हमारा क्लास 1 है, ठीक है। आप लोग भी ऐसे करना 1 डॉट, अब देखो CSS की फ़ाइल है तो आप यहाँ पे इसका जो एक्सटेंशन लिखोगी CSS, मैंने एक्सटेंशन CSS लिख दिया। जैसे पहले हमने क्या लिखा था, .html, क्योंकि HTML की फ़ाइल था। इससे ही पता चलता है कि फाइल HTML की है या फिर CSS की है, फिर जावास्क्रिप्ट की है। जावास्क्रिप्ट रहेगी तो हम लोग एक्सटेंशन क्या लगाते हैं, कोई बताएगा ज़रा? थोड़ा बहुत मैंने बताया है ना। .js लिखते हैं, ठीक है। अगर हमारा जावास्क्रिप्ट की फाइल रहेगी तो .js लिखते हैं। HTML की फाइल है तो .html लिखते हैं। जैसे हम लोग PDF बनाते हैं .pdf लिखते हैं, उससे अपने को ये पता चलता है कि PDF है, ठीक है। इमेज में .jpg लिखते हैं, .png लिखते हैं, जिस तरह की फ़ाइल होगी उससे ये पता चलता है कि हाँ फाइल किस टाइप का है। तो बस सेम ये भी वही कर रहे हैं कि HTML की फाइल लिख रहे हो तो .html। हो सकता है थोड़ा सा क्लास बोरिंग लग रहा हो, लेकिन चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे जब बढ़ेंगे जब पढ़ाने लगेंगे कॉन्सेप्ट तो नहीं बताएंगे सब चीज़ें। पहली क्लास है, थोड़ा सा इसमें डिफिनेशन वगैरह, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी चीज़ें हैं जानना ज़रूरी है। जो क्या इसके पीछे हिस्ट्री है, क्यों इसको ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है मे भी थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो, बट ठीक है यार, एडजस्ट करो इस चीज़ को। बाद में पढ़ाने लगेंगे तो नहीं लगेगा, मज़ा आएगा, ठीक है। चलो एक चीज़ करता हूँ, इतना देखो मैं क्या करता हूँ, इन सब चीज़ों को पहले यहाँ से हटा देता हूँ, या फिर इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। कट कर दिया, इसको डिलीट मार देता हूँ। नहीं, इसको हटाऊंगा नहीं, यहीं पे कमेंट कर दे रहा हूँ। नहीं बात इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, बाकी कमेंट कर दे रहा हूँ। यहीं पे कमेंट कर दूंगा तो यहाँ पे दिखेगा नहीं ना, मतलब यूज़ नहीं होगा, ठीक है। चलो इसलिए कमेंट कर रहा हूँ ताकि आप दोबारा इसको ना बाद में, या फिर रहने दो यार, नहीं कर ही दे रहा हूँ क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। इसको भी मैं रिफ्रेश मारूंगा तो यहाँ से जो नीचे इस पर लगाया था मैंने वो हट गया, ठीक है। क्यों हट गया? क्योंकि इसका CSS मैंने यहाँ पे लगाया था, और जो ये CSS दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसी लाइन के अंदर लिखा हुआ है, इसको नहीं हटाया है, ठीक है। इस वजह से वो दिख रहा है। तो मैंने ये इसका हटाया है, इसका अब मैं कहाँ से लगाऊंगा, बाहर से लगाऊंगा, एक्सटर्नल CSS लगाऊंगा, ठीक है। कमेंट का क्या सर, आपने दिख तो नहीं रहा इस पे? हाँ ठीक है, देखो कमेंट क्यों करते हैं पहले ये जान लो। जब हम कोई चीज़ कमेंट करते हैं ना तो इसका मतलब ये होता है कि वो फाइल तो हमारे यहाँ पे है, हमारे कोड में लिखा हुआ है, हमारे एडिटर में है।
साइड पे लेकिन नहीं दिख। लेकिन वो चीज़ें ना ब्राउज़र पे नहीं दिखती। ये वही हाल है कि घर में लाइट बिजली पंखा सब लग गया, ठीक है, अपना घर वर बन गया, सब कुछ हुआ, उसमें लाइट बिजली पंखा एसी सब लगा दिए हो, लेकिन घर का कनेक्शन ही काट दो। अगर घर का कनेक्शन काट दोगे तो घर में तो लाइट जाएगी नहीं, भले पंखा एसी ये चलेगा नहीं कुछ भी। तो ये वही हाल है। यहाँ पे कोड तो लिखा हुआ है बट आपने कमेंट कर दिया, समझ लो कनेक्शन काट दिया। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे तो है बट ये ब्राउज़र पे नहीं दिखेगा। कमेंट मतलब ये होता है।